नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। करीब 8 साल बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बीते दिन कांग्रेस कार्यालय पहुंचते हैं। आपको मालूम है कि बीते दिन कांग्रेस कार्यालय में श्री कृष्ण सिंह की जयंती मनाई जा रही थी और इस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि लालू प्रसाद यादव भी पहुंचे थे। और आपने देखा कि जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें सोने का मुकुट पहनाया जाता है, जिसके बाद हर तरफ यही चर्चा होने लगी कि आखिर लालू प्रसाद यादव को सोने का मुकुट पहनाने वाला शख्स कौन है। जब हमने भी इसकी पड़ताल की तो हमें मालूम चला कि ये शख्स बेगूसराय का एक बड़ा कारोबारी है, नाम है रतन सिंह। तो हमने भी रतन सिंह से इसको लेकर बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि आखिर उन्होंने लालू प्रसाद यादव को सोने का मुकुट क्यों पहनाया। तो जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया है। नमस्कार रतन सिंह जी, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटीज से। ओके, धन्यवाद। जी जी जी, आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि कल जब लालू प्रसाद यादव 8 सालों बाद कांग्रेस कार्यालय पहुंचते हैं तो हमने देखा कि आपने उन्हें सोने का मुकुट पहनाया, मतलब ऐसा करके आपने महफिल भी लूट ली। तो हम जानना चाहते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ गई रतन जी। क्या सोने का मुकुट पहनाने की जरूरत क्यों पड़ गई लालू प्रसाद यादव को? लालू प्रसाद यादव हमारे नेता हैं, वो जी जी राष्ट्रीय नेता हैं और माननीय हैं। और उनसे हम 2001 में चेयरमैन बनाने में, जिला परिषद अध्यक्ष बनाने में उनका आशीर्वाद था, अच्छा उनका स्नेह था। जी और हम राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े रहे आज तक। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव जी उस समय भी हमको विधायक बनाने के बहुत कोशिश किए। सीट कांग्रेस को चला जाता था और जी। कांग्रेस में तब हमको कहे कि ज्वाइन करो, हम ज्वाइन किया। और अच्छा कांग्रेस से ज्वाइन करने के बाद उन्होंने कहा कि टिकट मिलेगा, लेकिन कांग्रेस ने तब तक फैसला कर लिया था दूसरे के लिए, जी इसलिए हमको टिकट नहीं मिला। बार बार हर चुनाव में लालू यादव जी हमारे लिए प्रयास करते रहे, मेरे भाग्य रेखा में नहीं था, नहीं हुआ। वो हमारे नेता हैं, जी हम उनके लिए छोटी सी बात है, सोने का मुकुट क्या, शरीर का प्राण भी उनके नाम से त्याग कर देंगे। अच्छा जी हाँ। अच्छा अच्छा रतन जी हम उस पर भी आएंगे जो आपने बातें कही है, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे पहले मुकुट के बारे में। कितने का मुकुट था ये मुकुट कीमत मत आंकिए, हमारी नियत में आंकिए। हम उनके लिए जी जब शरीर का खून दे सकते हैं, जान दे सकते हैं, तो मुकुट का कीमत उस समय क्या होगा आप अच्छा, अंदाज कर लीजिए। नहीं ये तो ठीक है, लेकिन काफी महंगा मुकुट होगा ये। अब जो हो हम नहीं जानते हैं, जी अच्छा ये हम नहीं बताइए। जानते हैं। जी और हमने उनको सम्मान नहीं किया। कांग्रेस के मंच पर 1936 136वां इनका श्री कृष्ण बाबू की जयंती समारोह में हम पहुंचकर और जी हम उनको सम्मान जो किया वह सम्मान मेरा हो गया, यही अच्छा मेरे लिए काफी है। अच्छा ठीक है रतन जी, ये बात समझ में नहीं आई कि इतना महंगा मुकुट जब आप लालू प्रसाद यादव जी को पहना रहे थे तो क्या उन्होंने जरा सा भी मना नहीं किया, रोका टोका नहीं? क्योंकि वो लगातार कहते हैं कि वो गरीबों के नेता हैं, गरीबों के मसीहा हैं, तो इतना महंगा मुकुट जब पहले एक उन्होंने बात सुन प्रपोज लीजिए, किया कि नहीं किया उन्होंने आपको? बंधु सुन लीजिए। जी लालू यादव जी गरीब दलित पिछड़ों की आवाज हैं और जी उन्होंने सैकड़ों, जो उन्होंने इतिहास बनाया, सैकड़ों गरीब दलित, जूता सीने वाले को, कपड़ा धोने वाले को, बर्तन साफ करने वाले को उन्होंने एमएलए बनाया और ऊंची आवाज में उनको बोलने का हक दिया। ठीक है, तो जब आप इतने कांग्रेस बड़े नेता का सम्मान करना हमारे औकात क्या है? हम उनके सामने जीरो हैं तो और आपको हमारी मना औकात क्यों नहीं है, किया? लेकिन जी हमने उनको सम्मान नहीं किया। समझिए हम अपना सम्मान हो गया मेरा। ठीक है, वो बात तो हम समझ रहे हैं आपकी, लेकिन उन्होंने आपको मना किया कि इतना महंगा मुकुट मत पहनाओ, इतना जो मना पैसे कैसे का करेंगे? मुकुट। उनके जी पुत्र समान है तो मना कैसे करेंगे? अच्छा अच्छा मैं उनके पुत्र जी समान हूँ। ठीक है, तो जी, उन्होंने मतलब आपकी भावनाओं की कदर कर ली वह और उस मुकुट समय पहन लिया। वहां की जनता जो जो जी जो लाखों जनता थी उसका सम्मान था, तो मेरा उन्होंने सम्मान थोड़ी था। उन्होंने क्यों? बेगूसराय दिनकर की धरती का सम्मान था।
ठीक है, मेरा उन्होंने संबंध थोड़ी आपको- था। ठीक है, उन्होंने आपको ये नहीं बोला कि जितना महंगा मुकुट लाए हो उतना पैसा गरीबों में बांट दो? वो जानते हैं हम गरीब बांटते हैं। अच्छा, आप बेगूसराय में ले लीजिए कि गरीब में कौन बांटने वाला है, तो लोग मेरा भी नाम ले लेगा। लोग आपका भी नाम ले लेंगे। अच्छा अच्छा, ये बताइए रतन जी कि चुनाव लड़ना चाहते हैं लगता है आप? मैं चुनाव लड़ना क्यों नहीं चाहूंगा, राजनीति में हूँ, जिला परिषद 2 बार अध्यक्ष बना है जी और जी अभी तक जिला परिषद में हम सहयोग के रूप में, संरक्षक के रूप में हैं, मौजूद हैं। आज जी। भी जिला परिषद हमारे मर्जी से चलता है और सही तरीके से चलता है, जिसके कारण लोग हाँ। रतन सिंह बनाम जिला परिषद जानते हैं, बेगूसराय के लोग। अच्छा अच्छा, मतलब कि आप चाहते हैं कि इस बार लोकसभा या विधानसभा चुनाव में आप उतरें? हमारे नेता जी। डॉक्टर अखिलेश सिंह, माननीय लालू प्रसाद यादव, अगर जिससे कहेंगे बेगूसराय जिला में, और जहां लड़ा देंगे वहां लड़ जाएंगे, विधानसभा हो लोकसभा हो, जो लड़ा देंगे लड़ जाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि आप कह रहे थे कि 2001 से आप लालू जी को जानते हैं, आपके मधुर संबंध है उनके साथ, और वो लगातार कोशिश भी करते थे कि आपको टिकट मिल जाए, लेकिन किसी कारणवश नहीं मिली टिकट। मेरे नसीब में नहीं था, मैं जानता था। अच्छा, लेकिन क्यों नहीं मिली? मतलब रतन जी, आप इतने कांग्रेस को पुराने सीट साथी मिल हैं। जाता था और हम आरजेडी थे। अच्छा, लेकिन अब तो आप कांग्रेस में हैं। कांग्रेस अभी कांग्रेस में भी है, आरजेडी भी है। हमको लालू यादव कांग्रेस ज्वाइन करा है। हाँ, तो मतलब आप जब कांग्रेस में हैं तो अब तो हम समझे ना कि आपकी टिकट जो है वो पक्की हो। जी नहीं, हम कांग्रेस में लोभ से नहीं है, जी। कांग्रेस में हम मित्रतावत से हैं और से सिद्धांत से हैं। और लालू यादव जी तो गरीबों के नेता है, जी। और गरीब हम जानते हैं, गरीब में ही भगवान बसते हैं, इसलिए हम भी गरीब के पीछे चलते हैं। अच्छा, तो ऐसा आपको नहीं लगता है कि आपको जो है कांग्रेस के किसी नेता को खुश करना चाहिए था, आपकी टिकट कंफर्म हो जाती? नहीं, कांग्रेस के नेता, सारे नेता हमारे राष्ट्रीय नेता लालू यादव जी वहाँ मौजूद थे। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि राजनीति से भी आपका पुराना नाता है, आपके दामाद भी राजनीति में है रतन जी, अगर हम गलत नहीं है तो? नहीं, आप सही है। जी। हाँ, क्या उनका नाम है अपना उनका? राजनीति है, मेरा जी। अपना राजनीति है। क्या नाम है उनका? किस पार्टी से है आपके दामाद? और रजनीश कुमार सिंह हैं, जी जी। और वह बीजेपी के नेता हैं। अच्छा, तो आपको बीजेपी नहीं भाती है? आपको बीजेपी नहीं भाती है? नहीं, बीजेपी कौन मानेगा हमको। अच्छा, जी जी जी। अब जिसके मन में जो मानना है वो मानते रहे। ठीक है ठीक है। बस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रतन जी बातचीत करने आपको के भी लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं रतन सिंह। देखिए, साफ साफ कह दिया है कि हमने लालू प्रसाद यादव का सम्मान नहीं बढ़ाया है, बल्कि उन्होंने मेरे भावनाओं की कदर की है। देखिए, जब हमने उनसे पूछा कि क्या ये सब आपने चुनाव लड़ने के लिए तो नहीं किया है, तो सुना आपने कि उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।